जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो आज हम एक ऐसी साधना आप सभी के लिए बताने के लिए आया हूं कि वो आप करने के बाद आप अनुभव करोगे कि हाँ, कोई साधना करी हो है। ये आपको जितने दिन अधिक दिन तक यह साधना करे उतना ही आपके लिए प्रत्यक्षीकरण में आने के लिए वो शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। तो इनकी साधना 1 दिवसीय भी है, 3 दिवसीय भी है और 11 दिवसीय भी है। तो इस साधना को एक ऐसी साधना है जो अघोरी की साधना है। ये दूसरे प्रकार के अघोरी हैं जिसके गुरु नहीं हैं, जो गुरु बनाए हुए था लेकिन उनके गुरु की मृत्यु हो चुकी है और वो अभी भी चाहता है कि मैं साधना सीखूं और एक ऐसे गुरु जो हमारे पास आए और हमें मार्गदर्शन दे हमेशा। तो इस प्रकार की साधना है। वो गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं। यह अघोरी गूढ़ रहस्य, ऐसे ऐसे रहस्य जो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुरु आपको बता भी नहीं सकते हैं। ऐसी जानकारियां वो आपको बताते हैं। इतर योनि की रहस्य को समझाते हैं। अनेकों प्रकार की रहस्यमयी विद्याओं के लिए बताते हैं आपको। रसायन तंत्र के बारे में आपको बताते हैं, भूत तत्व के बारे में बताते हैं, जल तत्व के बारे में बताते हैं, अनेकों तत्वों के बारे में बताते हैं वो। तो ये एक अघोरी की साधना है। इस अघोरी के माध्यम से भू के अंदर कोई भी गड़ा हुआ धन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित हो, सोने हो, असरफी हो, किसी भी प्रकार से जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है, तो उसके बारे में इनके द्वारा पता लगा सकते हो। उनके द्वारा आप उस धन को प्राप्त भी कर सकते हो। दूसरी बात कि इस अघोरी के माध्यम से जुए, सट्टे, लॉटरी, मटका आदि कार्य करवा सकते हैं इनके द्वारा। ये आपको स्वप्न के माध्यम से या आपको दृष्टि के माध्यम से या कान के माध्यम से आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। और ये किसी का भी मारण कर सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर अघोरी हैं जिसे आप मनसाराम अघोरी कह सकते हो, समझ सकते हो उनके। तो ये मनसाराम अघोरी की साधना है। यह साधना आपको कभी भी गलत तरीके से किसी का मारण के लिए प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब ये किसी के ऊपर गुस्से में होते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वो उस व्यक्ति का समूल नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ये औघरी शक्ति है, कोई औघरी शक्ति है। ये उग्र प्रवृत्ति के अघोरी होते हैं, ये उग्र प्रवृत्ति की शक्तियां होती है। तो जब जिस अघोरी क्योंकि अघोरी हमेशा वो उनके जो भी गुस्से होते हैं वो नाकों के ऊपर होते हैं हमेशा, क्योंकि वो साधना इतनी तपस्या करते हैं, इतने उग्र रूप से तपस्या करते हैं कि वो हमेशा उनके कुछ ना कुछ अंश उनके शरीर के ऊपर होता ही होता है। तो अघोरी बहुत ही गुस्से में होते हैं। जब आप कोई भी साधना इस प्रकार की साधना करें तो गुरु निर्देश अनिवार्य है कि आप ले लें। गुरु के अनुसार आप उस साधना को करें। और इस साधना को भी, कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु अनिवार्य है। और ये खतरनाक साधनाओं में से एक है। जिस व्यक्ति के दिल मजबूत हो वे भी ही यह साधना करें। अन्य व्यक्ति इस साधना को सोचे भी ना कि हम करें। हाँ, कृपा प्राप्ति के लिए 3 दिवसीय या 1 दिवसीय साधना कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन आप चाहें कि उन्हें मैं प्रत्यक्ष करके सिद्ध कर लूं तो संभव नहीं है। जिसके दिल मजबूत होंगे वे ही इस साधना को कर सकते हैं। और कृपा प्राप्ति के लिए आप 1 दिवसीय या 3 दिवसीय इस साधना को कर सकते हैं। साधना आपको किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको थोड़े से उपले लेने हैं, गोबर के उपले लेने हैं, लोवान लेनी है। और आपको एक 3 प्रकार की जरी होती है। जरी आपको अपने यहाँ प्राप्त हो जाएंगे तो संभव है तो ठीक है, नहीं तो हमारे द्वारा आप उस जड़ी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो उस जड़ी को आपको करना क्या है कि उसे प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद एक लाल कपड़े में आपको उसे
रखना है। रखने के बाद उसे एक लाल धागे से उसे लगा देना है उसके ऊपर, मतलब कि उस तीनों जड़ी के ऊपर इकट्ठा करके एक जगह करके आप उसके ऊपर कपड़े लगा देने हैं। कपड़े लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी करके धागे उसके ऊपर चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के पश्चात आपको उस जहां आप साधना करेंगे उस स्थान पर रखेंगे। सामने आपको एक काला कपड़ा थोड़ा सा बिछा लेना है और उसके ऊपर यह वस्तु रखनी है। थोड़ी सी आपको शराब लगेंगी। शराब आपको देनी है नारियल के जो वो होते हैं सख्त वाले भाग, उसमें आपको नारियल देने हैं, जिसे आप खप्पड़ भी कह सकते हो, खप्पड़ जैसा होता है वो, तो उसमें आपको देने हैं और उसमें डालकर रखनी है वो उस स्थान पर। और उस स्थान पर आपको अगरबत्ती जलानी है, थोड़ी सी पुष्प लेनी है और एक नींबू लेनी है। यह सभी सामान आपको उस स्थान पर रखना है। और आपको चाहिए होंगे मिठाई में कोई भी खीर आप ले सकते हो। खीर दूध से बनी हुई खीर आप ले सकते हो, एक मिठाई ले सकते हो। तो ये सब आपको सामग्री लेकर आपको उस स्थान पे जाना है, क्योंकि जब आप खीर, उसमें थोड़ी सी इलायची आपको जरूर मिलानी है। जब आप उस भोग को लेकर जाओगे तो आपको जल्दी कोई भी शक्ति सिद्ध जल्दी होगी, जल्दी आकृष्ट होंगे। तो आप उसमें आपको इलायची वगैरह सब कुछ मिला देनी है, अच्छी सी खीर बनानी है, उस स्थान पे जाना है, जैसे हमारे द्वारा बताए जाएंगे उस प्रकार से करनी है। और आपको करने हैं कि उस जरी को शराब में डुबा देनी है, उसी जहां आपने खप्पड़ रखा है उसमें उस जरी को डाल देनी है। और डालने के बाद आपको जो मंत्र बताए जाएंगे, मंत्र को आपको बोलते रहना है, लगातार बोलना है। और अब उससे पहले आपको शरीर की रन रक्षा कवच घेरा जरूर लगाना है। लगाने के बाद आपको उस 108 जब आपकी मंत्र हो जाएंगे, एक दिवसीय साधना में कम से कम आपको 5 माला जरूर फेरनी है कृपा प्राप्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति 3 दिवसीय साधना करता है तो कम से कम 11 माला जरूर करे, या 5 माला जरूर 3 दिनों तक आप करना है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र शक्ति है। और ये जब आप इनकी साधना करते हो तो ये प्रत्यक्ष आते हैं, आपके जो भी रोग दोष आदि होते हैं सभी का समन कर देते हैं जब सिद्धि होने के पश्चात। लेकिन ध्यान रहे वो व्यक्ति ही करे जो व्यक्ति समर्थवान हो, क्योंकि सभी लोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। जब तो इसलिए तो सबसे पहली बात तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है। और आपको थोड़ी सी आपको शराब लेनी है और शराब के अंदर उस जरी को डाल देना है। जरी डालने के बाद आपको 108 बार जब मंत्र हो जाए तो उसको आपको निकालने हैं। और निकालने के बाद फिर आपको पुनः धरती आपको उसी काले कपड़े पे रखना है और फिर पुनः जब आप फिर से मंत्र शुरू करेंगे निकालकर फिर उसके ऊपर डाल देना है, उसके अंदर डाल देना है और फिर मंत्र पढ़ने लगना है। इसी प्रकार से करना है 5 माला तक लगातार इसी प्रकार से करनी है। और फिर आपको उसी शराब में डाल कर रखनी है और स्वयं अनुभव हो जाएंगे कि कोई किसी भी प्रकार की अनुभव होने लगे तो उन्हें प्रणाम करिए और प्रणाम करके बोलिए कि आप इस जरी के माध्यम से हमारी सदैव जो भी आपकी मनोकामनाएं वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार से कहते हुए उस वर को कोई भी वर आप उस स्थान पर मांग लीजिए। जब आपके मंत्र संपन्न हो जाए, आपको मंत्र खत्म हो जाएंगे तो वहां पे कोई भी वर या कोई भी मनोकामना इच्छा उन्हें बोल दीजिए कि हमें सदैव आपका वरद हस्त या आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे इस जरी के माध्यम से। और वह जरी पुनः निकालकर उसी समय उसी क्षण फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद उसे अपने कवच पर उसे अपने बाजू पे या आपको शरीर के आगे वाले जो हाथ होते हैं कलाई के ऊपर बांध लेने हैं। अगली वीडियो में इसके प्रयोग करने की विधि बताई जाएगी कि किस प्रकार से इसको प्रयोग करना और उस जड़ी को किस प्रकार से प्रयोग में